जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके दूसरे नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा ये इंग्लिश का पार्ट है, हम इंग्लिश सेक्शन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के सेट नंबर 2 को यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन मेनी प्लेस रीस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी। देखिए कैन बी एक्सट्रीम तो नहीं होगा, यहाँ पे आपका एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो जाएगा। तो हमारा पहला ये हो जाएगा, आपका पहला का थर्ड हो जाएगा। तो बहुत सारे पार्ट में क्या होता है, रीस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट, अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को रीस्टोर करते हैं कैन बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटजी, तो क्या होगा एक्सट्रीमली हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा नंबर देखते हैं यहाँ पे। सेकंड नंबर है, दे आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड एंड वी नीड मोर पीपल डेट आर विलिंग टू। देखिए मोर पीपल, कैसा पीपल इनको चाहिए, देखिए मोर कैसा पीपल चाहिए यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे अंडरमाइंड पीपल चाहिए नहीं, अडॉन पीपल चाहिए नहीं, इबिक्विटस चाहिए नहीं, यहाँ पे अनबायस्ड पीपल चाहिए। अनबायस्ड मतलब क्या है, इम्पार्शियल पीपल चाहिए, डेट आर विलिंग टू लुक एट देम फॉर ऑल एंगल। तो यहाँ पे कैसा चाहिए उनको चाहिए, तो यहाँ से अगर बढ़ता है ये तीनों तो वैसे भी ऑप्शन के साथ नहीं मेल खा रहा है, तो आपका एक ही ऑप्शन है जो मेल खा रहा है। तो यहाँ पे आप अनबायस्ड लगाएं, अनबायस्ड पीपल डेट आर विलिंग टू लुक फॉर देम फ्रॉम ऑल एंगल। तो यहाँ पे अनबायस्ड पीपल चाहिए, तो पहले ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा सिनोनिम्स बता दूँ कि अनबायस्ड का क्या होता है। अनबायस्ड आपका इम्पार्शियल होता है, अनबायस्ड मतलब हो जाएगा आपका इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अंडरमाइन हो गया कम आंकना, अंडरमाइन मतलब कम आंकना। एडॉन अनएडॉन मतलब होता है, अनएडॉन मतलब क्या होता है सिंपल, अनएडॉन मतलब होता है सिंपल होता है, साधारण होता है। और यूबिक्विटस मतलब क्या है, सभी जगह मिलना, सभी जगह यानी यूनिवर्सल हो गया आपका, या फिर आपका हर जगह हो गया, या फिर यूनिवर्सल कर सकते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, तो अंडरमाइन हो गया आपका कम आंकना हो गया, अनएडॉन मतलब गया सिंपल हो गया, और यूबिक्विटस मतलब हो गया आपका कैसा हर जगह या फिर यूनिवर्सल कर सकते हैं, सर्वव्यापक। इसको अनबायस्ड हो गया इम्पार्शियल, तो यहाँ पे कैसा पीपल चाहिए इनको, इम्पार्शियल लोग चाहिए। नेक्स्ट है, अबाउट 3 years एगो एन ओल्ड मैन नेम वाज पॉल यूज टू लिव इन द हाउस। देखिए यहाँ पे ओल्ड मैन है और कैसा है वो लिविंग है, तो लिविंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, या फिर लिविंग के लिए हम या फिर यहाँ पे हम विच का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं लिविंग है, तो हम यहाँ पे विच का यूज नहीं करेंगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, अबाउट 3 years एगो एन ओल्ड मैन, यहाँ पे अब यहाँ पे ओल्ड मैन अगर मैं बता दिया, इसका है हुम नेम वाज, तो हुम यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, हु नेम वाज, हु भी नहीं बैठ रहा है, तो कौन ही बैठ रहा है, तो हुज नेम वाज पॉल, तो हुज नेम वाज पॉल, तो ये आपका सिंपल बैठा है। आप इसको बैठाइएगा आराम से बैठ जाएगा, इसमें मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उसको आसानी से समझ जाएगा, बैठाइएगा बैठ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। द डैश ऑफ नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक, तो कौन सा है कैसा, द साइट हम इसके नाइफ के लिए हम साइट यूज करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, द देखिए जो है आपका द साइट मतलब हो गया प्लेस जगह, ठीक है प्लेस, तो द साइट ऑफ नाइफ इन हिज हैंड, तो साइट तो होगा नहीं, यहाँ पे स्लाइड भी नहीं होगा, यहाँ पे साइड भी नहीं होगा, तो साइट मतलब होता है दृश्य, वह दृश्य द साइट ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक, यानी वह दृश्य जिसमें उसने अपने हाथों में एक चाकू पकड़ा हुआ वो दृश्य क्या हुआ, इसको बीमार बना दिया है। तो यही आपका है, द साइट ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक, यानी उसके हाथों में जो उसके वह दृश्य जिसमें उसके हाथों में जो आपका नाइफ था उसने उसको क्या कर दिया, बीमार बना दिया गया है। तो यहाँ पे साइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, मैरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन। तो मैरीन देखिए मैरीन वर्टिब्रेट्स है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, एस के साथ क्या आ गया प्लूरल आ गया, आर यूज हो गया, वैल्यूएबल के साथ फॉर लगाते हैं, ये भी आपका सही है, वैल्यूएबल के साथ फॉर लगाते हैं। अब मेनी रीजन है, तो रीजन के साथ एस लगा हुआ है, तो दोनों ही आपका सारे का सारा स्टेप में यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको गलत यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, आप आसानी से सिंपल सेंटेंस है कि मैरीन वर्टिब्रेट्स जो होते हैं आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन, तो आपका नो एरर हो जाएगा, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। आप इसमें भी देखेंगे, देखना चाहते हैं तो मेनी के साथ रीजन्स आया है, वैल्यूएबल के साथ फॉर आया है, और मैरीन वर्टिब्रेट्स जो है एस के साथ क्या लगा, आर लगा हुआ है, तो तीनों ही स्टेप यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, द मेडिसिन कैन मेक यू फील लेथार्जिक एंड डिजी। लेथार्जिक का पूछ रहा है यहाँ पे क्या है, सिनोनिम्स पूछ रहा है। लेथार्जिक मतलब होता है आपका लेजी। ठीक है, लेथार्जिक मतलब क्या होता है, आपको लेजी हो जाता है, लेजी हो गया, लेजी मतलब समझ रहे हैं क्या, लेजी हो गया आपका इनएक्टिव हो गया, लेजी हो गया इनएक्टिव हो गया, ये सब आपका ये हो गया इनएक्टिव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कैनेटिक मतलब चुस्त हो गया, मिस्ट्रियस मतलब हो गया जो कि थोड़ा सा मिस्ट्रियस कैरेक्टर का है। अभी मिस्ट्रियस मतलब कि रहस्यमयी हो गया, मिस्ट्रियस मतलब रहस्यमयी हो गया आपका,
और सीक्रेट हो गया, गुप्त हो गया, मिस्टीरियस कर सकते हैं। अगर विवासियस हो गया आपका फुर्तीला, विवासियस का होता है फुर्तीला होता है, विवासियस हो गया फुर्तीला। हमको सिनोनिम्स पूछा तो एंटोनिम्स पूछेगा तो लेथार्जी का विवासियस हो जाएगा, और सिनोनिम्स पूछा है यहाँ पे तो इनएक्टिव हो जाएगा। लेथार्जी क्या होता है, लेथार्जिक होता है हमारा क्या, लेजी होता है, लेजी, और इसका जो सिनोनिम्स होता है इनएक्टिव, लेजी कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो आपका ये आपका सही हो जाएगा। बाकी काइनेटिक होगा नहीं, मिस्टीरियस होगा नहीं, विवासियस आपका फुर्तीला होता है, इसको फुर्तीला या फिर आपको स्पिरिटेड कहते हैं, स्पिरिटेड, तो ये फुर्तीला विवासियस। तो हमारे ये आपका ये जो आपका लेथार्जी का एंटोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स आपका विवासियस हो जाएगा, और आपका सिनोनिम्स हो जाएगा इनएक्टिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, आई डोंट नो वाई ही इज सच सीक्रेटली। वो सच देखिए, ही इज सो सीक्रेटली होता है, नो कि ना कि आपका, या बहुत सिंपल वर्ड है यहाँ पे कि यहाँ पे सच नहीं लगेगा, आप ऐसे भी कहते हैं ही इज सो स्वीट, कहते हैं ना, तो वही है ही इज सो सीक्रेट, सच नहीं लगता है, सच नहीं आता है, और यहाँ पे सो सीक्रेटिव हो जाएगा। और सो के साथ जब सो लगा दिए हैं तो यहाँ पे सेक्रेटली नहीं लगेगा, यहाँ पे सेक्रेटिव हो जाएगा, सो सेक्रेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कि द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव द लायन शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। लायन शेयर का क्या मतलब पूछा है कि लायन से मतलब बहुत बड़ा हाथ मांग, बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा, तो यहाँ पे लार्जेस्ट पोर्शन इसको कहते हैं। लायन शेयर का मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा इसको मिला है, तो लार्जेस्ट पोर्शन इसको है कहते हैं। तो एल्डेस्ट सिस्टर जो है इसको मिला है लायन शेयर, लायन मतलब बहुत बड़ा पार्ट, यानी लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द फादर्स प्रॉपर्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइलेंट, साइलेंट का पूछा यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है। साइलेंट मतलब होता है आपका, साइलेंट मतलब गया मुख्य होता है, मुख्य मतलब हो गया, मुख्य मतलब मेन हो गया, चीफ हो गया, मेजर हो गया, और यहाँ पे प्राइम हो गया, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। और यहाँ पे जो है एंटोनिम्स पूछा है तो एमिनेंट भी आपका, एमिनेंट मतलब ये होता है आपका मुख्य होता है, एमिनेंट मतलब मुख्य हो गया, प्रमुख हो गया, और रिमार्केबल में हो गया आपका, रिमार्केबल भी वही आपका साइलेंट का ही आपका हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है आपका ये जो महत्वहीन हो जाएगा, इसका ये उल्टा हो जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सिनोनिम्स बढ़ेगा, तो साइलेंट का सिनोनिम्स चीफ हो जाएगा, एमिनेंट हो जाएगा, रिमार्केबल हो जाएगा, लेकिन आपका इनसिग्निफिकेंट ये आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, कम महत्व का। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है कम महत्व का होता है, और साइलेंट मतलब महत्व हो जाएगा, यानी मुख्य हो जाएगा, मेन हो जाएगा, तो इनसिग्निफिकेंट हो गया, कम महत्व का हो जाएगा। नेक्स्ट एक थैंक यू सो मच होता है, सिंपल, बहुत सिंपल है, तो थैंक यू सो मच होता है, यह सभी को जानते हैं, सबको बोलते भी है, तो थैंक यू सो मच होता है फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट, तो मच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द 18th सेंचुरी सॉ द मिडिल क्लास बिकमिंग मोस्ट प्रॉस्परस, तो बिकमिंग के साथ मोस्ट नहीं लगेगा, तो बिकमिंग नहीं होगा यहाँ पे, द 18th सेंचुरी सॉ द मिडिल क्लास बिकमिंग मोर प्रॉस्परस नहीं होगा, बिकम मोर प्रॉस्परस हो जाएगा, ठीक है, बिकम मोर प्रॉस्परस है। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो सॉ द मिडिल क्लास क्या होगा, मिडिल क्लास बीन मोर, तो बीन तो आएगा नहीं, बिकम नहीं है, बिकेम मोस्ट, तो बिकेम तो होगा नहीं, बिकेम के साथ मोस्ट नहीं आएगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे बिकम मोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकम मोर प्रॉस्परस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे द प्रिंसिपल नीड्स ऑफ द इनहेबिटेंट सिम्स टू बी फ्रूट्स, आइस ड्रिंक, शाइनी बूट्स एंड आपका लॉटरी टिकट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इसका यहाँ पे देखना है कि आप यहाँ पे प्रिंसिपल में दोनों में से कौन आ जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका, द मेन जो होता है प्रिंसिपल मतलब मुख्य होता है, प्रिंसिपल हो गया, मुख्य हो गया, प्रधान हो गया, तो यही आएगा। तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत होता है, सिद्धांत, तो यहाँ पे सिद्धांत की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो मेन हो गया, प्रिंसिपल द मेन होता है, चीफ होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है, ये आपका ये आ जाएगा प्रिंसिपल। द मेन जो थिंग्स होता है प्रिंसिपल नीड्स, मेन नीड्स होता है आपका इनहेबिटेंट सीम्स टू बी फ्रूट, आइस ड्रिंक, शाइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट हो जाएगा, तो मुख्य हो जाएगा, मुख्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एमिएबल में तो हो जाएगा आपका कैंसर, यहाँ पे एमिएबल में तो होता है आपका सुशील, जेंटल, एमिएबल में होता है जेंटल हो जाएगा। इनविंसिबल मतलब जिसको हम बीट नहीं कर सकते, जो हरा नहीं सकते हैं, अनडिफिटेड कर सकते हैं इसको, यानी अजय कर सकते हैं, अजय, इनविंसिबल मतलब होता है। नेक्स्ट साउदर्न स्टेट हैज मेड एन इम्प्रेसिव कमबैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे साउदर्न स्टेट्स कह रहा है, तो साउदर्न देखिए साउदर्न स्टेट है, तो स्टेट्स यानी एस लगा हुआ है, एस के साथ कभी हैज आएगा नहीं आएगा, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आ जाएगा, तो हैज की जगह पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है आसान क्वेश्चन है कि साउदर्न स्टेट्स के लगा हुआ है, तो स्टेट्स के साथ एक नहीं है आपका, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, हैव। नेक्स्ट है द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो आर्ट है उसको क्या कहेंगे, उसको हम पॉलिटिक्स कहेंगे, ठीक है, सिंपल सा है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगा तो पॉलिटिक्स लगा देंगे, तो साइंस ऑफ द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है
सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा सही अच्छे से सही है। यहाँ पे प्रोमिनेंट का स्पेलिंग क्या है आपका पहला वाला सही है। प्रोमिनेंट मतलब होता क्या है, PROMINENT, प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख होता है। प्रोमिनेंट मतलब होगा प्रमुख, मेन हो गया, चीफ हो गया, पॉपुलर हो गया। प्रोमिनेंट मतलब पॉपुलर, ठीक है, तो ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा, प्रोमिनेंट। नेक्स्ट है एवरी वन वॉज टॉकिंग एंड लॉफिंग ड्यूरिंग द ट्रिप, तो यहाँ पे लॉफिंग का स्पेलिंग गलत है। तब देखिए कहाँ पे लॉफिंग सही है, तो लॉफिंग ये भी आपका गलत हो जाएगा। LAUGH चाहिए, लॉफिंग तो यहाँ पे सही है। तो एवरी वन वॉज टॉकिंग एंड LAUGH जी यहाँ पे ये भी गलत हो गया। तो LAUGH ये आपका सही है, टॉकिंग ये भी सही है। तो एवरी वन वॉज टॉकिंग एंड LAUGH टॉकिंग ड्यूरिंग द ट्रिप। अब इन दोनों में देखिए कौन सा है, तो एवरी वन वॉज टॉकिंग TALKING एंड लॉफिंग LAUGHING, ये DURING द ट्रिप इसका करेक्ट है। अब यहाँ पे एवरी वन का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है, यहाँ पे एवरी वन का स्पेलिंग गलत है। तो हमारा कौन सा है, यहाँ पे हमारा कौन सा गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है यहाँ पे लॉफिंग हो जाएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका ये गलत हो रहा है, और यहाँ पे एवरी वन गलत हो रहा है। तो हमारा कौन सा सही है, ये वाला सही है। नेक्स्ट है हम्बल का मतलब होता है मॉडेस्ट। हम्बल का मतलब ही होता है क्या होता है, मॉडेस्ट होता है। बहुत मतलब सिंपल हो गया, सिंपल। हम्बल मतलब सिंपल हो गया, मॉडेस्ट हो गया, विनम्र हो गया। और हम्बल का हो गया आपका सिनोनिम्स हो जाता है, सिनोनिम्स होगा मॉडेस्ट। अगर हमें एंटोनिम्स होता है तो बोल्ड हो जाता है, असर्टिव होता है, और इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव मतलब आपका पैसिव हो गया, और असर्टिव मतलब जोर देना हो गया, असर्टिव मतलब जोर देना हो गया, अफर्मेटिव हो गया, बोल्ड हो गया। असर्टिव का होता है बोल्ड होता है, ये आपका, ठीक है। तो ये तीनों आपस में क्या है, आपका यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है माई नाइस इज वेरी काइंड एंड क्या होगा, वेरी काइंड एंड यहाँ पे जेनरस। काइंड के साथ काइंड मतलब होता है दयालु, और जेनरस का मतलब भी वही होता है। जेनरस मतलब उदार, बेनेवोलेंट। जेनरस क्या होता है, उदार होता है, उदार का मतलब है बेनिवोलेंट तो हो जाएगा। और यहाँ पे इंग्लिश आपका मीनिंग पता होना चाहिए कि कैलस का होता है लड़ाकू होता है कैलस, कठोर स्ट्रिक्ट। स्टर्न भी होता है, स्ट्रिक्ट होता है। और रूथलेस मतलब होता है कठोर, ठीक है, कठोर रिजिड। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो जनरस से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम। हार्ड देखिए, हार्डली के साथ क्या होता है, हमेशा वेन लगता है। याद रखिएगा, हार्डली के साथ क्या होगा, वेन लगेगा। नो सूनर के साथ दैन लगेगा, ठीक है। तो हार्डली के साथ क्या लगता है, वेन लगता है। तो जहाँ भी आपका हार्डली आ जाए वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, वेन लगाएंगे। सिंपल सा है, आपको ये रूल्स है, सिंपल से रूल है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और आपका नो सूनर के साथ दैन लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पे थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर कंडीशन में। थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर कंडीशन में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो यही कह रहे हैं थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर कंडीशन में, इन गुड और बैड टाइम, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, इन गुड एंड बैड टाइम, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। यहाँ पे आपको बस बैठाना है, बैठाइए, देखिए कौन सा बैठता है। तो डिफरेंट फूड्स इन अदर फूड ग्रुप हैव डिफरेंट। यहाँ अब यहाँ पे डिफरेंट फूड इन अदर फूड ग्रुप्स हो सकता है, मे बी पॉसिबल हो सकता है अदर फूड ग्रुप। डिफरेंट फूड्स इन एवरीबॉडी तो नहीं होगा, इन वेरियस फूड ग्रुप्स हो सकता है। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, पढ़िए, यहाँ पे पढ़ेंगे तब जाकर समझ में आएगा। डिफरेंट फूड्स इन अदर फूड ग्रुप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अदर फूड बैठ नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईच लगाएंगे तो डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, यानी प्रत्येक डिफरेंट फ्रूट्स, देखिए यहाँ पे डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेरियस आएगा, वेरियस नहीं आएगा आपका, एवरीबॉडी नहीं आएगा, अदर नहीं आएगा, आपका बैठेगा ईच, बैठ जाएगा ईच, आसानी से बैठ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है दूसरा वाला देखते हैं। डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, पैकिंग एंड assortment within everybody foods group the week will help you get. Packing and assortment within every food group dash the week will help. they have the week क्या है, the week यहाँ पे आया हुआ है। तब देखते हैं यहाँ पे every the week हो सकता है, every the week हो सकता है, नहीं होगा। between the week होगा, नहीं होगा। complete the week होगा, नहीं होगा। थ्रू आउट द वीक हो सकता है, हाँ हो सकता है, आता है थ्रू आउट द वीक। आपको इसी तरह से समझना है, क्या चलेगा, थ्रू आउट द पूरे वीक, यानी थ्रू आउट द वीक यहाँ पे करेक्ट आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे। क्वेश्चन 3 है थ्रू आउट द वीक विल हेल्प यू टू गेट डैश न्यूट्रिएंट्स। कैसा न्यूट्रिएंट्स है, वेरी न्यूट्रिएंट्स होता है, नहीं होता है। टू न्यूट्रिएंट्स होता है, नहीं होता है। ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट्स होता है, नहीं होता है। मेनी न्यूट्रिएंट्स होता है, होता है। तो यही आपका सिंपल है, बैठाइएगा बैठ जाएगा आसानी से।
बेशक आपको 5 में 5 नहीं बैठेगा, लेकिन 4 तो आसानी से बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेनी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे बैठ रहा है, मेनी न्यूट्रिएंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अब यहाँ बैठता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल चूज सी फूड ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ आता है, नहीं आता है। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता है। अवे के साथ ऑफ आता है, नहीं आता है। रिप्लेस ऑफ आता है, नहीं आता है। कौन सा इंस्टीड के साथ ऑफ आता है, बिल्कुल आता है। तो इंस्टीड ऑफ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा करके आप बैठाइएगा, बैठ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि इंस्टीड ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक द वैरायटी ऑफ फूड्स विल मेक मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू। तो विल मेक क्या इंटरेस्टिंग, यहाँ पे होगा यू मिल्स होगा, नहीं होगा। योर्स होगा, इस तरीके से होगा, या फिर ये होगा। तो ऐसे दोनों ही नहीं होगा। योर मिल्क होता है, ये दोनों ही यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों नहीं होगा। योर मिल्क मोर इंटरेस्टिंग होगा, योर मिल्स मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे 5वां नंबर है, फिर से मैं देख लेता हूँ इसको कि डिफरेंट फूड्स इन आपका इच फूड ग्रुप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होगा। प्रत्येक फूड ग्रुप में क्या होगा, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलता है। पिकिंग एंड असॉर्टिंग विद इन द एवरी फूड ग्रुप से थ्रू आउट द वीक हो जाएगा। थ्रू आउट द वीक आपको यही देखना है, थ्रू आउट द वीक हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स कैसा न्यूट्रिएंट्स है, मेनी न्यूट्रिएंट्स है। इंस्टीड ऑफ क्या है, ऑफ किसके साथ आएगा, इंस्टीड के साथ आता है। और यहाँ पे मील्स, योर मिल्स हो जाएगा, योर मिल्स ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो योर्स के साथ नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या है, ये आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। कोई भी आपको दिक्कत हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसका PDF देके खुद से डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोरली डिस्कस कर रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसा हो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।